एज ऑफ नाउ आपका देखो कितना टारगेट कितना स्टॉप लॉस हुआ, मार्क करके अगर मैं दिखाऊं, ये वाला आपका टारगेट हुआ, ये वाला आपका टारगेट हुआ, 2 3 आपका टारगेट हुआ, 4 आपका टारगेट हुआ, राइट, एक आपका स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद एक और जो मैंने अभी दिखाया, ये देखो 5 भी आपका 5 टारगेट 1 स्टॉप लॉस हुआ, ये डेली चार्ट पे था। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा रिस्क रिवॉर्ड का लर्निंग वीडियो। तो आज लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं आप लोग को आज लाइव सेशन आके यही दिखाने वाली थी, तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड कर लूं। आज थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो लाइव सेशन में ले नहीं पाऊंगी, नेक्स्ट वीक हम लोग ट्राई करेंगे। ओके तो देखो, हमने आपको एक वीडियो दिया था रिस्क रिवॉर्ड मिथ का, अगर नहीं देखा है तो जाके फटाफट उसको देख लो। उसमें हमने देखा था ना कि 1:3 जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उससे ज्यादा बड़ा होता, मतलब उससे ज्यादा अच्छा होता है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, ये हमने देखा था। बट ये बिगनर्स के लिए था। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देती हूँ, एक बार आप जब कुछ लेवल पे पहुंच जाओ उसके बाद आपको 1:1 यूज नहीं करना है, फिर आपको मैं 1:2 का मैजिक दिखाऊंगी। बट अभी के लिए ये समझो तो 1:1 आप हमने बात किया था कि क्यों 1:1 जो होता है 1:3 से ज्यादा अच्छा होता है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, राइट। तो आज ना हम लोग कुछ ट्रेड्स देखेंगे कि कितने बार जो है वो आपका 1:1 कंप्लीट हुआ है एंड आपका टारगेट जो है वो अचीव हो गया, और कितने बार जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो कुछ ट्रेड्स के एग्जांपल हम लोग देखेंगे। चलो मैं क्विकली चलती हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो ये देखो निफ्टी का चार्ट ओपन है तो मैं आपको यहाँ से दिखाना स्टार्ट करती हूँ। जब जब ट्रेड आया हम लोग देखेंगे कि थोड़ा पीछे चलती हूँ, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि लाइव मार्केट में दिखाना सही नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे से हम लोग देखते हैं। ओके तो यहाँ से चलो देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाले कैंडल से देखो और पीछे चलते हैं, चलो थोड़ा सा और पीछे से चलते हैं। तो इससे ना आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि 1:1 अगर कोई फॉलो करता है बिगनर लेवल पे, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम मार्केट में आते हैं ना तो हमें लगता है ना कि उतना पेशेंस हमारे पास नहीं हो पाता है कि हम 1:3 तक वेट करें, राइट। और 1:3 के लिए फिर आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको उस टाइप का सेटअप भी चाहिए, तो वो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए 1:1 का ये कॉन्सेप्ट, ये मिथ जो है वो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया था। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो टर्न हुआ मार्केट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट का सेटअप है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये वाला जो है ये शॉर्ट का सेटअप है, राइट। हमारा मूविंग एवरेज फॉलिंग है, प्राइस मूविंग एवरेज पे स्विंग के साथ आया है। तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट का पोजीशन लेते हैं। ये देखो शॉर्ट का पोजीशन है, इसको रखना है इस तरह से, आपको रखना है। अब स्टॉप लॉस जो है वो आपको ले आना है यहाँ पे इस तरह से। आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये कैंडल के थोड़ा सा ऊपर होगा, राइट, एंड आपकी एंट्री जो होगी वो इस कैंडल के थोड़ा नीचे होगी। तो इस तरह प्लॉट किया जाता है इसको। इन केस आपको ये प्लॉट करना नहीं आता है पोजीशन, तो ये भी आप सीख जाओगे। इसको थोड़ा सा मैं नैरो कर देती हूँ, काफी ब्रॉड, ये investing.com पे नहीं, काफी ब्रॉड रहता है। तो इसको इस तरह से आप ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हो। अब आप देखना, आपको जो रेशियो है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कहीं पे दिखेगा, देखना रेशियो आपको दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल करके दिखाती हूँ। ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 दिख रहा है, राइट। तो हमें चाहिए बस 1:1। तो आप इसको थोड़ा और ऊपर कर दो। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट आपका 1:1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये देखो इस कैंडल पे आपका 1:1 कंप्लीट हुआ। एक ट्रेड हमारा चलो 1:1 कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद ये वाला ट्रेड जो था, ये वाला अगर हम देखें, ये उतना पिक्चर परफेक्ट सेटअप भी नहीं था, बट ठीक है चलो देखते हैं। तो ये वाला जो ट्रेड था इसको अगर हम देखें, इसको भी मैं नैरो कर देती हूँ। इसको प्लॉट अगेन वैसे ही करना है, आपको जहाँ पे एंट्री लेनी है वहां पे आपको लाके अपने स्टॉप लॉस को वहां तक ले आना है, एंड आपको 1:1 यहाँ पे आ रहा है आपका। इसके हिसाब से नहीं, ये एंट्री इतनी नीचे नहीं होगी, आपकी एंट्री होगी इस कैंडल के लो के नीचे। ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे आपको यहाँ पे लाना है, मोटा मोटी स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा। ये देखो ये आपका 1:1 नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस आपका ऐसा नहीं जबरदस्ती 1:1 नहीं कंप्लीट करवा देना है, नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, राइट। देखो यहाँ पे भी ये आपका 1:1 दे के उसके बाद आपका मार्केट टर्न हो गया। ये 2 बार ऐसा हुआ,
चलो थर्ड टाइम देखते हैं। अब यहाँ पे बाई का सेटअप है, क्या इसमें स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे स्टॉप लॉसेस। चलो एक शॉर्ट का ट्रेड और है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। ये वाले कैंडल पे जो सेटअप है, तो स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही, ऐसा नहीं है कि अब 1:1 आप फॉलो कर रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना है, नॉट एट ऑल। देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, आपकी एंट्री होगी थोड़ा सा और ऊपर। इसको प्लॉट करना बहुत इजी है, investing.com पे थोड़ा और इजी लगता है मुझे इसको प्लॉट करना। 1:1 देखिए आपका कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 1:1 आपका यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। छोटी सी कैंडल है, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर भी हम रखते हैं तो भी इनफैक्ट आपका 1:1 यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये 3 ट्रेड आपने देखे, छोटे छोटे 1:1 आपके कंप्लीट हुए, उसके बाद मार्केट टर्न हो गया। अब देखो बाई का सेटअप, तो इसके लिए आपको लॉन्ग पोजीशन लेना होगा। एंड चलो ये वाले कैंडल पे कन्विक्शन नहीं है तो हम इस कैंडल पे लेंगे, ये जो अच्छी सी कैंडल बनी है हम इस पे चेक करेंगे, राइट। तो इसको प्लॉट करने के लिए पहले इसको नैरो कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। आपको एंट्री के लिए सेम यहाँ पे आपको लेके जाना है, जो आपकी एंट्री होगी, आपका स्टॉप लॉस जो होगा जहाँ पे होगा, ये आपकी एंट्री होगी इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये जो लाइन देख रहे हो इसको आपको लाना है इस कैंडल के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है, सॉरी इस कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा, चलो प्रीवियस कैंडल का लो अगर हम ले लेते हैं, तो इस केस में 1:1 देखो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, अप्रोक्स यहाँ पे, ये देखो आपका 1:1 यहीं पे कंप्लीट हो गया, राइट। तो अभी तक 4 ट्रेड हमने देखे, चारों हमारे 1:1 कंप्लीट हुए। अब आप बोलोगे मैम आप स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं दिखाओगे क्या? तो देखो ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। ऐसा नहीं है हम सिर्फ टारगेट दिखाएंगे आपको, कि आपके फॉल्स आपके दिमाग में ये नहीं बनना चाहिए कि अरे वाह यहाँ पे तो सिर्फ टारगेट ही होता है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। अगर इसको मैं प्रिसाइजली आपको दिखाऊं तो आपका 1:1 देखो कहाँ पे आ रहा है, आपका 1:1 यहाँ पे आ रहा है। तो देखो प्राइस आपका 1:1 तक नहीं गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, राइट। तो अभी तक हमने देखे 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड आपके टारगेट हुए, 1 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखो यहाँ पे एक सेटअप है, तो बहुत छोटा कैंडल है तो कन्विक्शन नहीं आएगा, चलो इसमें हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये वाले पे लॉन्ग पोजीशन आपको फिर से ड्रॉ करना है, ये वाले कैंडल पे। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पता है, तभी आपको ये समझ में आएगा। स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर तो आप स्ट्रैटेजी पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं जो दिखा रही हूँ 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो 1:1 आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ये जो दिख रहा है ये 1 दिख रहा है, तो मतलब आपका 1:1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एज ऑफ नाउ आपका देखो कितना टारगेट कितना स्टॉप लॉस हुआ, मार्क करके अगर मैं आप दिखाऊं, ये वाला आपका टारगेट हुआ, ये वाला आपका टारगेट हुआ, 2, 3 आपका टारगेट हुआ, 4 आपका टारगेट हुआ, राइट। 1 आपका स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद एक और जो मैंने अभी दिखाया, ये देखो 5 भी आपका 5 टारगेट 1 स्टॉप लॉस हुआ, ये डेली चार्ट पे था। ये सेम आप कर सकते हो, अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, राइट। तो आप एक बार जाके प्रैक्टिस करो, आपका जो भी टाइम फ्रेम है। और अगर आप बिगनर हो तो आप 1:1 से स्टार्ट करो। उसके बाद मैं आपको आने वाली वीडियोस में 1:2 का मैजिक दिखाऊंगी, कैसे 1:2 का मैजिक आप फॉलो कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।